ना पश्यम कुत्रचिक्षण मनः शरणतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेणो धरेयम बाधिता धुना। बोले इस मन को शांति कहीं प्राप्त नहीं हुई, कहीं भी। इतने तीर्थ गए, सब गए। और बोले पता है हमने क्या देखा वहां पर? सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न वेद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणा। बोले ना सत्य बचा, बोले ना तप बचा, और ना दया और ना दान, कुछ भी नहीं बचा। अब तो जीव केवल यही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले हमारा पेट कैसे भरेगा, यही देख रहे हैं बस। बोले हमारा कैसे पालन पोषण होगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और तो और भैया, बोले जब घर में कोई धर्म कर्म होता है तो हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े परिवार जाकर के देखे हैं भगवान के क्षेत्रों में कि अगर घर में कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य में अपने माता पिता की अनुमति नहीं लेते। कोई अपने माता पिता को भूल जाते। बताओ, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, चाहती तो नहीं रखती, पेट में ही तुम्हें मार देती। लेकिन उस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद भी जब कोई धर्म कर्म का कार्य अगर होता है तो उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं। क्या कहते हैं नारद जी महाराज? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चकलकनम। बोले जब घर में कोई शुभ कार्य हुआ तो माता पिता से आज्ञा नहीं लेनी। बोले किसको? बोले सबसे पहले अपनी ससुराल फोन लगाया जाता है और वहां से साली साहब को बुलाया और घर का पूरा काम उन्हीं से करवाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का विक्रय होने लगा, बेची जाने लगी कन्याएं। अच्छा, इसमें जो है बेटी की भी गलती नहीं है। बोले क्यों? 7-5 वचन सुने सबने कि नहीं सुने? उसमें 7-5 वचन में पहली शर्त यही रखी जाती है, बोले अगर तुम कोई धर्म कर्म करोगे तो हमारी बिना अनुमति के नहीं करोगे। बोले अगर जब तक हमारी अनुमति नहीं होगी तब तक तुम घर में कोई धर्म कर्म कर ही नहीं सकते। अब बता बेचारे आदमी भी क्या करे, अब अनुमति तो लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार श्री नारद जी महाराज कहते हैं, अब बोले ये तो सब छोटी बातें हैं। बोले ठीक है भूल जाओ, लेकिन भैया एक बहुत बड़ी बात आपको बताएं। बोले क्या? दृष्ट्वा दूरात् गता सोऽहम् कौतुकेनो तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बेहवला चाब्रवीद्वचः। बोले हमने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले एक युवती मतलब एक लड़की और 2 बूढ़े पुरुषों को अपनी गोद में लिटाए हुए। अब जब हमने ये वृंदावन में दृश्य देखा, बताओ वृंदावन में तो भगवान ने बाल लीलाएं की, और जब वृंदावन की ये हालत देखी अब तो हमसे रहा नहीं गया। बोले क्या करें? बोले चलो वापस चलते। अब जैसे ही प्रभु वापस आने लगे तो वही युवती हमें बुला रही है। क्या कहती है? भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चतामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्यो सर्वथा गहनं परम।
हे साधु जी महाराज रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? अब भैया मैंने सोचा कि जानना पहचान, बोले हम तो इनको जानते ही नहीं, बोले हम क्यों रुके? अगर रुकेंगे तो ये क्या सोचेंगे लोग, बताओ? ये तो 24 घंटे भगवान का भजन करने वाला है, और एक युवती के पास देखो कैसा बैठा है, बातें कर रहा है। बोले कलयुग में कोई भरोसा नहीं, आप भले ही 100 अच्छाइयां किसी के साथ कर दो, उसके 100 काम भले ही आप उसके अच्छे कर दो, और अगर आपने उसका एक बुरा काम कर दिया तो 100 अच्छाई फेल है, एक बुराई को लिया जाएगा। बोले फलाने ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। अच्छाइयां किसी की नहीं गिनी जाती। नारद जी महाराज भी यही कह रहे हैं। बोले भैया हमें लगा हम भले ही कितना भगवान का भजन करें, लेकिन अगर हम उस युवती के पास बैठ जाते तो हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए हम वहां से आने लगे। फिर भी वही युवती बुला रही है। बहुधा तब वाक्येनो दुख शांत भविष्यति यदा भाग्यम भवे गौरी भवतो दर्शनम तदा। क्या कह रही है? बोले आप अगर दर्शन हो जाए आपके तो समझो जीव का कल्याण हो जाता है। बोले नारद जी महाराज के दर्शन हो जाए तो समझो परमात्मा की प्राप्ति सुनिश्चित है। अब नारद जी महाराज को लगा, बोले ये हमें ही बुला रही है, तो भैया हम उनके पास चले गए। और जब उनके पास गए तो हमने उनसे पूछा, क्या पूछा? काश तुम का विमोचे नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तार स्वश्दो कस्य कारणम। बोले हे देवी आप कौन हैं? और ये जो आपके आजू बाजू में ये सुंदर सुंदर नारियां जो बैठी हैं, बोले ये कौन है? बोले आप कहां से आई हो? वद देवी सविस्तार, आप विस्तार से बताइए आपके दुखों का कारण क्या है, क्यों आप ऐसे बैठी हो? और ये जो 2 वृद्ध पुरुष आप अपनी गोद में लिटाए हुए हैं, बोले ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? अब यहाँ पर भक्ति महारानी कहती हैं, अपना परिचय देती हैं। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगैन जर्जरौ। बोले मैं भक्ति और ये दोनों मेरे बेटे हैं। बोले ये कोई दूसरे नहीं है। बोले ये तो हमारे दोनों बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगैन जर्जरौ, इस काल के प्रभाव से इस जर्जर अवस्था को हम प्राप्त हो चुके। गंगा नार्या का पद्मलोचना। बोले ये जो आप जो सुंदर सुंदर नारियां देख रहे हो, बोले ये कोई और नहीं, ये साधारण नारियां नहीं है। बोले ये तो गंगा इत्यादि पवित्र नदियां हमारी सेवा में लगी हुई हैं, और मैं भक्ति। अब बताओ, भक्ति महारानी से जब पूछा, बोले बताओ इतनी सुंदर सुंदर जब गंगा सरस्वती गोदावरी ये सब जब नदियां भक्ति महारानी की सेवा कर रही हैं, बोले फिर भी आपको दुख है? बोले सारे दुखों का नाश करने वाली गंगा, सारे पापों का नाश करने वाली गंगा जिसकी सेवा कर रही हो, तो बोला उसको क्या दुख हो सकते हैं? बताओ। बताओ उसको क्या दुख हो सकते? बोले आप आई कहां से हो? क्या कहते हैं? उत्पन्ना द्रविणे शाहु
वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। बोले मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई हूं। बोलिए द्रविड़ देश किसे कहते हैं? बोले द्रविड़ देश है कहां? कौन कौन गया है द्रविड़ देश? तो कहते हैं संत लोग बतलाते हैं कि द्रविड़ मतलब होता है कि जब भगवान का भजन करते करते जब ये हृदय द्रवित हो जाए तो इसी हृदय के बीच में एक देश बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रविड़ देश कहते हैं। और उसी द्रविड़ देश में विराजमान है श्री भक्ति महारानी। वृद्धिम कर्णाटके गता। बोले कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ। क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती हूँ। बोले गुर्जरे जीर्णतांगता। बोले जब से मैं गुजरात गई तो वहां जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई। वहां न कोई भजन करता, वहां न कोई तप करता, इसलिए मेरे दोनों बेटे भी जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। तत्र घोर कलेर योगा। बोले इस कलयुग में इतने बड़े बड़े पापी बढ़ गए हैं कि उनकी वजह से कोई भक्त हमें चाहते ही नहीं है, कोई भक्ति करना नहीं चाहता। बोले कोई भजन करे, कोई भक्ति करे तो उसको टोक देते हैं लोग, उसको ताने मारते। बताओ ये कितना बड़ा ढोंगी है, ढोंगी कह कर बुलाते हैं। तो अगर किसी का कोई अपमान करे तो वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। बोले अब जब कोई भजन नहीं करता तो बोले मैं भक्ति कैसे युवावस्था को प्राप्त कर सकती हूँ? बोले मेरी भी जर्जर अवस्था होने लगी। तो बोले आप फिर युवा कैसे हो गई? तो कहते हैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। बोले जब मैं जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई तो मुझे लगा कि अब भगवान के वृंदावन को जाना चाहिए। तो मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में पुनः नवीनेव स्वरूपिणी, पुनः मैं युवती बन गई। और वृंदावन में भगवान का भजन करते हैं सभी लोग और भक्ति भी बहुत ज्यादा है। इस प्रकार भक्ति महारानी अपना परिचय देती है। तो नारद जी महाराज कहते हैं बोले हे देवी तुम चिंता मत करो। बोले तुम तो वो महारानी हो, बोले आप तो भगवान की प्राप्ति का साधन हो। बोले भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोले आप चिंता मत करो। वृथा खेद से वाले ओ चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मरे दुखों गमेष्यति। बोले तुम चिंता मत करो, कोई चिंता नहीं करो। बोले तुम तो भगवान का भजन करने वाली हो। बोले तुम्हें याद होगा बोले जब द्रौपदी पर कष्ट पड़े थे तो वही परमात्मा आकर के द्रौपदी की लाज बचाई थी। बोले तुम तो फिर भी भक्ति महारानी हो, तुम्हें तो चिंता करनी नहीं चाहिए। तुम तो केवल एक प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करो। और हम जा रहे हैं तुम्हारे बेटों का जो है कोई ना कोई उपाय हम जरूर ढूंढ करके लाएंगे कि ये जर्जर अवस्था से जागृत अवस्था में हो जाए। नारद जी महाराज ने उनको वेद सुनाए। वेद वेदांत घोष गीता पाठ वेद सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन थोड़ी सी जागृत अवस्था हो और पुनः सुप्तावस्था में चले जाएं। तो नारद जी महाराज ने कहा बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इस चिंता को हम जरूर दूर करेंगे। तुम तो केवल भगवान के चरणों का गुणानुवाद करो, भगवान की प्रार्थना किया करो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना,
इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते तेरा बाबा तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा खाना तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हो लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी तुम नहीं जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, ओ तेरे दर पर बना रहे मेरा ना जाना, ओ तेरे दर पर बना मेरा आना जाना, ओ दिन पे दिन ये सिलसिला, दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है नारद जी महाराज कहते हैं, बोले हे भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हम जरूर दूर करेंगे। और नारद जी महाराज निकल जाते हैं। बोले कहाँ? अब ये पूछने निकलते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की जर्जर अवस्था कैसे दूर होगी, वो जागृत अवस्था में कैसे आएंगे। नारद जी महाराज जाते हैं और अनेक अनेक विद्वानों के यहाँ जाते हैं। इन्होंने जितने भी आश्रमों के नाम सुने थे, बोले किसी आश्रम का मौनी आश्रम नाम है,
तो ऐसे ऐसे आश्रम में गए, वहां देखा तो उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ। अब गए, बोले ये तो ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। और जब आश्रम गए, वहां तो देखा ब्रह्मचारी जी कम है और ब्रह्मचारिणी ज्यादा है। मतलब संत भगवान कम है, और देखा तो उस आश्रम में तो केवल औरतें ही औरतें। और नाम क्या है आश्रम का? बोलिए ब्रह्मचारी जी का आश्रम। अब गए आगे तो कहा ये मौनी जी का आश्रम है। और जब मौनी जी के आश्रम पहुंचे, वहां देखा तो कोई मौनी ही नहीं है, कोई मौन नहीं है, सब चिल्ला रहे हैं। और वहां देखा तो वहां भी जो है आ गए वापस। बोले जब यहाँ कोई मौनी नहीं है तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? बोले ये कोई हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। और नाम सुना, और विद्वानों के यहाँ गए। आश्रम के बाहर खड़े हैं नारद जी महाराज। और जब आश्रम के अंदर जब उनके शिष्यों से कहा, बोले जाओ अपने गुरुदेव से कहना, बोले नारद जी महाराज आए हैं। तो उनके शिष्य जाएं और जब गुरु से कहें, बोले गुरु जी नारद जी महाराज आए हैं और एक प्रश्न लेकर के आए। तो उनके गुरु कह दे, बोले जाओ कह दो कि आज हमारे गुरुदेव भगवान का मौन व्रत है, आज दिन भर बात नहीं करेंगे वो। अब नारद जी महाराज जब सब जगह से थक गए, तो नारद जी महाराज को स्वयं चिंता हो गई। बताओ, अब हम कहे तो आए थे कि तुम्हारी जो है हम चिंता दूर कर देंगे, अब तो हमें ही चिंता हो गई, उनकी क्या चिंता दूर करेंगे? तो ऐसे ही नारद जी महाराज चिंता कर रहे थे। तो नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाण सुखमोत्पद्यते कथम। बोले वही भक्ति और ज्ञान वैराग्य की हमें चिंता दूर करनी है। और बोले उसी चिंता में हमें ही चिंता आ गई। अब बताओ भैया हम क्या करें? सनत कुमार ऋषि कहते हैं, बोले तुम चिंता मत करो, मां चिंता गुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावा उपाय सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। बोले हे नारद जी महाराज, बोले तुम चिंता मत करो, बोले एक काम करो। बोले क्या काम? बोले आपने उनको क्या क्या सुनाया, जरा हमें भी बताइए। बोले क्या क्या उनको बताया? नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भैया वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। क्या कहते हैं? बोले हमने उनको वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, और तो और जब जीव जाने लगता है और मरणासन स्थिति में होता है तब उसको गीता सुनाई जाती है। तो हमने गीता भी उनको सुनाई, लेकिन थोड़ी सी जागृत अवस्था हो और पुनः सुप्तावस्था में हो जाए, पुनः जर्जर हो जाए। सनत कुमार ऋषि कहते हैं, बोले भैया तुमने ये क्या सुना दिया? बोले तुम्हें इतनी तो सुनाने की जरूरत ही नहीं थी। बोले क्यों? बोले जैसे अगर अपन आम का पेड़ लगाएं, तो आम का पेड़ लगाया तो आम के पत्तों को तो खाते नहीं, आम की जड़ को नहीं खाते, आम की लकड़ियों को नहीं खाते। बोले क्या खाते हैं? बोले कहा आम के फलों को खाया जाता है। ऐसे ही जो है आपने वेद सुना दिए, लेकिन उसका सार जो है आपने नहीं सुनाया। और जब तक आप उनको सार नहीं सुनाओगे तब तक वो जागृत अवस्था में नहीं होंगे, सुप्त अवस्था में रहेंगे। बोले क्या है सार, क्या है? तब यहाँ पर सनत कुमार ऋषि कहते हैं, आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा शाभूया संपृथक् भूतः फले वेश्म मनोहर। बोले आप जो है अब उनको श्रीमद् भागवत का
कथा सुनाइए। नारद कहते हैं, बोले कैसे सुनाए? बोले क्या है ये? क्या कहते हैं? जड़बते पुरुषो यदा वै ज्ञानेतु कृतमो मदान्धकारो नाशं विनाय हि तदोदयते विवेका। बोले जब भाग्योदय होते हैं तब सत्संग करने अवसर प्राप्त होता है। ओ भैया, हमें तो लगता है भक्ति ज्ञान वैराग्य और हमारे बड़े भाग्य, तब तो हम आपसे सत्संग कर पा रहे हैं। और कहते हैं जब तक सत्संग नहीं होता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक सत्संग करने का अवसर प्राप्त भी नहीं होता। बड़े भाग्य से सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। नारद जी महाराज ने कहा, बोले ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्रो कथोज्वलम। बोले हाँ भैया, बोले ये ज्ञान यज्ञ कैसे करें और कहाँ करें और किससे करवाएं, कृपा करके बताइए। अब नारद जी महाराज इतने विद्वान थे, चाहते थे तो किसी को भी पकड़ लाते कथा सुनाने। अब कथा ही तो सुनानी है। अब लेकिन नारद जी भी पूछ रहे, अगर आज हम लोगों से पूछा जाता कि भैया हाँ बताओ कथा करानी है, किससे करा ले, तो सबके अपने अपने मत होते। अब कैसे मत होते? बोले हाँ भैया हमारी पंडित जी से बन रही तो इन्हीं से कथा कराएंगे। दूसरा कहता, अरे बोले वो क्या कथा जाने, वो तो श्लोक ही नहीं बोलते। अरे इन फलाने पंडित जी से कराओ, ये बहुत अच्छी कथा करते हैं। अब तो अपने अपने मन के कथाकार जो है चुने जाते हैं। भैया इनके भजन अच्छे लग रहे, स्वयं से कथा करा ले। अरे बोले उनके भजन तो ठीक है, चुटकुला अच्छे के, बोले इनसे कथा कराओ। लेकिन नारद जी महाराज पूछ रहे हैं, पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यताम्यो महिमा सुख शास्त्रस्यो वक्तव्यो वेद पार गई। बोले हे भैया, बोले ये कार्य कैसे किया जाता है और कहाँ करेंगे तो इसका फल अच्छा मिलेगा? सनत कुमार ऋषि कहते हैं, बोले हे नारद जी, श्रृणु नारद वक्ष्यामि, ध्यान से सुनना। गंगा द्वार समीपे तू तटयानंद नाम का। बोले गंगा जी के घाट पर और आनंद नाम के तट पर ये कथा जो है आप सुनवाइए उनको, ज्ञान और वैराग्य भक्ति को। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया, बोले आपसे अच्छा जो है हमें कोई वक्ता नहीं मिल पाएगा। बोले क्यों ना आप ही इस कथा को हमें श्रवण करा दीजिए। बोले कहा ठीक है। तो यहाँ पर जो है सनत कुमार ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं। किसको? भक्ति ज्ञान और वैराग्य को। बढ़िया सी कथा का आयोजन किया गया और कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूजी महाराज कहते हैं, एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेनु समो तथा गंगा तटो समाजगमो कथा पाना यशस्वरा। बोले जब ये बात सब में फैली कि कथा जो है सनत कुमार ऋषि श्रवण करा रहे, नारद जी महाराज ने कहा, बोले भैया कथा तो सुना रहे हो, लेकिन इस कथा का कैसे विधि विधान है, कृपा करके सब बतलाइए। तब सनत कुमार ऋषि कहते हैं, बोले नारद, बोले जब कथा हम आयोजन करते हैं इस कथा का, तो बोले ऐसे आयोजन नहीं करना चाहिए। बोले बढ़िया बड़े भक्ति भाव से इसका आयोजन करें। अच्छा, जे जो टेरा बुला हुआ होते आजकल, वो आज से नहीं हो रहा।
तो जब सनत कुमार ऋषि ने कथा श्रवण कराई थी तब नारद जी महाराज ने सबको बताया था। आनंद नाम के घाट पर जो है गंगा जी के समीप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, सभी जन को कथा सुनना है। ऐसे जो है नारद जी महाराज ने सब में बता दिया श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। अब यहाँ नारद जी महाराज ने जब बुलाया तो वहां एक से बड़े एक धर्मात्मा, बड़े से बड़े ऋषि महात्मा आए और ऋषि महात्मा आकर के बैठ गए। बोले भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातृ देवरातो। बड़े से बड़े विद्वान आए, भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम, मेधाती, देवल, देवरातो इत्यादि ऋषि महात्मा आए और आकर के बैठ गए भगवान की कथा श्रवण करने। और यहाँ सनत कुमार ऋषि जो है कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले अब कथा की महानता को बता रहे हैं, कथा के महत्व को बता रहे हैं। और नारद जी महाराज और भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है बढ़िया से कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब सनत कुमार ऋषि भगवान का गुणानुवाद करते हैं तो भक्ति महारानी बीच में नृत्य करने लगती हैं। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में केवलम चाकलयो ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि। अब भक्ति महारानी नृत्य कर रही है और सनत कुमार ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर सनत कुमार ऋषि भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं और सबसे पहले भागवत जी के महात्मा को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले अगर भागवत जी के श्लोक को एक श्लोक को श्रवण किया जाए और उस श्लोक का मनन चिंतन किया जाए तो समझो जीव का कल्याण हो जाता है। बस सुनना कैसे है? बोले इस मन को निर्मल बना करके सुनना है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, बोले भगवान को प्राप्त करना है, मंदिर में भले ही आप कई हजारों का दान कर दो। कैसा दान कर दो? एक दूसरे को देखते हुए। बोले आज इसने अगर एक नारियल दान किया है, बोले हम इससे दोगुना 2 नारियल दान करेंगे। ईर्ष्या में 2 नारियल दान कर दिए। बोले इससे कुछ नहीं होता। बोले तो बोले मन को निर्मल बनाना पड़ता है। और जब जीव का मन निर्मल हो जाता है तो भगवान को वो प्राप्त कर लेता है, सहज में प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपटो छल छेत्रो न भावा। बोले अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। और मन को निर्मल बनाने के साथ साथ इस मन में, इस शरीर में प्रेम भाव आना जरूरी है। बोले जब तक प्रेम भाव नहीं होगा तब तक आप कितना भी भगवान को भज लो, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम बहुत जरूरी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। बोले भगवान को अगर प्राप्त करना है तो प्रेम से प्राप्त करना पड़ेगा, भाव से प्राप्त करना पड़ेगा। मीरा जी ने सब कुछ त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। मीरा के पास क्या कमी थी? बढ़िया राजपाट था, सब कुछ था, सोने के सब कुछ था, राजपाट, बहुत सुख सुविधाएं थी, लेकिन इन्होंने सारी सुविधाओं को त्यागते हुए भगवान को अपना बना लिया। बोले ये सुविधाएं हमारे क्या काम आएंगी? ये सुख सुविधाएं हमारे काम नहीं आएंगी। अगर आज मीरा ने वो सुख सुविधाएं देखी होती तो आज हम मीरा की कथा नहीं सुना पाते। आज मीरा का नाम है तो केवल उनकी भक्ति के कारण उनका नाम है, प्रेम के कारण उनका नाम है। उन्होंने अपने पति को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि मीरा जानती थी ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, और बरवरिए प्रभु जी को जीवन सफल हो जाए। तो इन्होंने सबको त्याग दिया, केवल भगवान का भजन करते। मेरो तो आधार श्री प्रभु के चरणार वृंदो, मेरो तो आधार। मीरा जी केवल भगवान के चरणों को अपना मानती थी, भगवान को अपना मानती थी। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति इनका प्रेम इतना है। तो यही जो है कथा का सार हमें प्राप्त होता है। अगर भगवान का भजन करना है तो बढ़िया भाव और प्रेम के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो केवल हम प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकते। नहीं चेत लिखा ना चरित्र सुखा, वह सुंदर श्याम को जाने क्या। मन में न बसा मनमोहन तो, वह ठान किसी पर ठाने क्या।
जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम किया हो को जाने क्या। बोले जिसने अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया वह क्या भगवान से प्रेम कर पाएगा। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है बढ़िया प्रेम से रहना सीखना पड़ेगा, प्रेम से बोलना सीखना पड़ेगा, प्रेम भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। सनत कुमार ऋषि कहते हैं, बोले हे नारद जी महाराज, बोले भागवत जो है जो सदैव दुराचारी है, सदैव जो है 24 घंटे पाप में विरक्त रहते हैं, पाप में लिप्त रहते हैं, ऐसों को भी श्रीमद् भागवत कथा भगवान के धाम को प्राप्त करा देती है, वैकुंठ प्राप्त कराती है, मोक्ष प्राप्त कराती है। अब यहाँ पर जो है सनत कुमार ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहास पुरातनो। एक बहुत बड़ा इतिहास सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, बोले एक तुंगभद्रा तटी पर, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन ब्राह्मण का नाम क्या था, बोले आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब आत्मदेव जी भगवान का भजन करने वाले थे, बहुत भगवान का भजन करते थे, बहुत ज्ञानी थे, सब जानने वाले थे। भिक्षुको वित्तवालों के तत्प्रिया धुंधली स्मृता। अब आत्मदेव जी तो बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन इनकी पत्नी इनसे वैसे ही विपरीत थी। कैसी थी, बोले पंडित जी अगर व्यवहार बनाए, कथा करने जाएं और ये पंडिताइन उसी घर में लड़ करके आ जाए, पंडित जी बड़े परेशान। बोले क्या करें, बोले कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन इनके मन में एक चिंता थी। बोले कौन सी चिंता, बोले भगवान आपने हमें सब कुछ दिया, धन जायदाद यश ऐश्वर्य नाम कीर्ति सब कुछ दिया, लेकिन इस यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला, इस कुल को बढ़ाने वाला कोई नहीं दिया। एक संतान अगर आप हमें दे देते तो कितना अच्छा होता। अब यहाँ पर जो है आत्मदेव जी बहुत परेशान रहते हैं। किसी मंदिर में जाएं तो बढ़िया बैठ करके भगवान का भजन करें, हे प्रभु हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे आपने हमें संतान सुख से अभी तक दूर रखा है, संतान सुख नहीं दिया। भगवान आपने तो ऐसी कृपा की, मेरा नाम है, आपने बहुत अच्छी योनि हमें दी, मनुष्य योनि, और उसमें भी आपने ब्राह्मण बनाया, तो हमें तो लगता है हमसे कोई पाप तो हुआ नहीं होगा। बोले अगर पाप हुआ होता तो हमें ये मनुष्य योनि नहीं मिलती। लेकिन प्रभु एक बात है, आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन घर को चलाने वाली संतान नहीं दी, बेटा नहीं दिया। बोले क्यों ऐसा किया। और एक दिन जो है आत्मदेव जी महाराज जो है बहुत चिंता इनको जब मन में आई, तो जब ज्यादा आदमी टेंशन में होता है वह गलत कदम उठा लेता है। आज आत्मदेव जी ने भी गलत कदम उठा लिया। जंगल गए और जंगल में एक पत्थर के यहाँ बैठ कर के रोने लगे, रोते हैं और कहते हैं, बोले भगवान हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो आपने हमें संतान सुख से वंचित रखा। संतान नहीं है मेरे पास। बोले संतान तो ठीक है, बोले अगर दान में हमें कोई गाय मिलती है तो गाय भले ही एक दिन की हो, उसका बछड़ा हो,
यजमान के घर तो वो गाय दूध देती है, लेकिन हमारे घर आती है तो वह गाय भी दूध नहीं देती। सोचो कोई पेड़ हम लगाएं, फल वाला पेड़ लगाएं, तो वह पेड़ भी जो है फल नहीं देता। ऐसा कौन सा अपराध बन गया प्रभु जो आपने हमें इन सारे सुखों से वंचित रखा। आत्मदेव जी रो रहे हैं और इनके मन में तो बहुत चिंता है। बोले प्रभु आज तो हम अपना आत्मदाह कर लेंगे, प्राण त्याग लेंगे। अब यहाँ से जो है एक संत भगवान निकलते, और संत भगवान जब निकले तो उन्होंने देखा कथम रोज शिवे प्रतो काते मलियसी वदत्तो सत्वरमो मह्यो स्वस्य दोषस्य कारणो। अब यहाँ पर जब कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या कारण है रोने का। आत्मदेव जी कहते हैं, बोले आपको हम क्या क्या कारण बताएं हमारे रोने के। एक बात बताओ, अगर किसी देश का राजा ना हो और उसकी प्रजा हो तो क्या कभी प्रजा सुखी रह सकती है। देख जीवित प्रजाहीन देख कुलम संततिमना। बोले अगर किसी कुल में सब कुछ हो और उस कुल को चलाने वाला ना हो तो उस कुल का क्या फायदा। तो ऐसे आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, बोले हमें तो बहुत बड़ी चिंता है। बोले क्या चिंता है। बोले चिंता ये है कि हमारे यहाँ भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन संतान सुख नहीं दिया। बोले संतान तो ठीक है, अगर हम कोई गाय पालें वह गाय कभी बछड़ा नहीं देती। अगर हम कोई पेड़ लगाएं, फल वाला पेड़ लगाएं, वह पेड़ कभी फल नहीं देता। बोले करें तो करें क्या, हमें तो ये समझ नहीं आता। बोले हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो भगवान ने हमें इतना बड़ा दुख दिया। गोस्वामी जी कहते कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग कर दाता। कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग कर दाता। कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो स्वामी जी कहते हैं, बोले कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता, बोले सब अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते। अब आत्मदेव जी से संत भगवान ने कहा, बोले भैया हम इतना तो नहीं जानते लेकिन ये जरूर कहेंगे, बोले इस जन्म में तो ठीक है, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान का योग नहीं है। बोले कौन कौन से जन्म में तुम संतान के लिए रोगे बताओ। जैसे इस जन्म में तुम संतान के लिए रो, अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तब भी तुम संतान के लिए रोगे। इसलिए
इस संतान के चक्कर में मत पड़ो, इस माया के चक्कर में मत पड़ो, ये तो सब क्षण भंगुर है। बोले आप अकेले आए थे और आप अकेले ही चले जाओगे। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा मियक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बोलिए बेटा के चक्कर में मत पड़ो, बोलिए बेटा क्या करेगा, तुम्हें मुखाग्नि देगा और अपने कार्य से पूर्ण हो जाएगा। बोले आप तो इतने विद्वान हैं, आप केवल परमात्मा का भजन करें, इसी में आपका कल्याण है। अब जब आत्मदेव जी महाराज ने सुना, बोले ये इस जन्म का नहीं, बोले ये तो 7 जन्मों का बता रहे हैं। बोले जब 7 जन्मों तक हमारे यहाँ बेटा नहीं है तो ये तो इस जन्म में हमें संतान सुख दे सकते हैं। आत्मदेव जी महाराज ने पैर पकड़ लिए, किसके? उन्हीं संत भगवान के। और जब पैर पकड़े तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले अगर किसी के यहाँ दरिद्रता हो, किसी के यहाँ गरीबी हो, उससे बड़ा कोई अभिश्राप नहीं हो सकता। गरीबी से बड़ा कोई अभिश्राप नहीं हो सकता। किसी के यहाँ गरीबी है और देखो 4-4 दिन तक भोजन नहीं कर पाते, और 4 दिन तक जिसको भोजन ना मिले, सोचो उसकी कैसी दुर्दशा होती होगी। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, बोले अगर सबसे बड़ा कोई श्राप है वह दरिद्रता, गरीबी, और सबसे बड़ा अगर सुख है तो वह सुख है संतों का मिलना, संतों के दर्शन होना। तो आज जो है आत्मदेव जी महाराज बढ़िया संत भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु जब आप हमारे 7 जन्मों का बता सकते हो तो आप हमें संतान सुख भी दे सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने चरण पकड़े और कहा, अब तो ये चरण हम तभी छोड़ेंगे जब हमें संतान सुख प्राप्त होगा। अब आत्मदेव जी ने चरण पकड़े तो संत भगवान सोचने लगे, बताओ कहाँ फंस गए हम। बोले इतने अच्छे जा रहे थे भगवान का भजन करने और इनके यहाँ काय को हम आ गए, इन्होंने तो हमारे पैर पकड़ लिए। अब आत्मदेव जी कह रहे हैं, बोले प्रभु अगर आप हमें संतान सुख नहीं दोगे तो हम आपके चरणों में सिर पटक पटक करके अपनी प्राणांत कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे। संत भगवान ने सोचा, बोले संत तो बहुत कोमल होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। संतों की तुलना नारियल से की गई है। कैसे? बोले नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से बहुत ही नरम होता है, ऐसे संत भगवान होते हैं। शरण है नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। बस आत्मदेव जी ने पैर पकड़े और संत भगवान का हृदय कोमल हो गया। संत भगवान ने कहा, बोले आत्मदेव हे ब्राह्मण तुम चिंता मत करो, अब जब तुम हमारे चरणों में हो तो हम तुम्हें संतान सुख जरूर दिलाएंगे। और वही से उन्होंने एक फल लिया और आत्मदेव से कह दिया, जाओ ये फल जो है तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी यहाँ बहुत अच्छी संतान होगी। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कहा, अब हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, जो चाहिए था
वो हमें मिल गया। और आत्मदेव जी गए अपने घर, और जब घर गए यहाँ बाहरी से चिल्ला रहे हैं, अरे धुंधली सुनती हो? अब धुंधली बहुत प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न? इसलिए हुई कि धुंधली तो जानती थी कि हमारे पति जरूर कुछ न कुछ लाए होंगे। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी खाली हाथ नहीं आए, कभी आते ही नहीं थे खाली हाथ। अब धुंधली ने सोचा ये जरूर हमारे लिए कुछ लाए होंगे। अब यहाँ पर धुंधली दौड़ती दौड़ती आई और कहा, हाँ स्वामी बताओ क्या लाए हो? आत्मदेव जी ने कहा, बोले ये फल लाए हैं, इस फल को तुम खा लो, हमारी कमी दूर हो जाएगी। अब धुंधली ने कहा, बोले स्वामी क्या कमी है हमारे यहाँ? आत्मदेव जी ने कहा, बोले कमी है, बोले हमारे यहाँ संतान नहीं है, और ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है, ये साधारण फल नहीं है। बोले ये तो संत द्वारा दिया गया फल है, और इसको अगर तुम खाओगी तो हमारे यहाँ निश्चित ही संतान होगी, खा लो इसको तुम। अब धुंधली सोचने लगी, हमारे स्वामी तो बहुत भोले ही हैं, अब पता नहीं है किसने इनको फल दे दिया। और आजकल बाबा लोगों का समय चल रहा है, हमने सुना है बाबा कुछ देते हैं और घर में बेहोश कर देते हैं, और रात में आते हैं तो सारा धन हीरे मोती जवाहरात सब कुछ लूट करके ले जाते हैं। अब धुंधली कुतर्क योगेन नाना प्रकार की बातें सोचने लगी, और उसने फल नहीं खाया। स्वामी से कहा, बोले ठीक है, अगर तुम कह रहे हो फल से संतान होगी हम इसको जरूर खाएंगे। अब आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न, बहुत भगवान की प्रार्थना करें, हे प्रभु आपने हमारी सुन ली, आपने हमारी सुन ली। अब यहाँ से जो है, अब ये बहुत बातें सोचने लगी। कौन? धुंधली। धुंधली यही तो है नाम। एवं कुतर्क योगेन नाना प्रकार की कुतर्क करने लगी। अब एक दिन बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही है, बोले हमारे स्वामी तो जो फल ले आए, अब बोले अगर हमने फल खा लिया और हो सकता है इस फल से संतान हो जाए, लेकिन संतान होती है तो ऐसे नहीं होती संतान। बोले 9 महीने तक तो कुछ खा भी नहीं पाते, मन मन का कुछ नहीं खा पाते, परहेज करना पड़ता है। और बोले अगर हमने फल खा लिया हो सकता है हमारे गांव में चोर आ जाए, और चोर आए और हमारे घर पर चढ़ाई कर दे, हमारा तो पेट बड़ा रहेगा, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे, कोई हमें मार देगा, हम क्या करेंगे बताओ। अब इस प्रकार से जो है बहुत कुतर्क करने लगी। लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। क्या सोच रही है? बोले जब बेटा होता है, बेटी होती है, संतान होती है, तो उनका लालन पालन बहुत बड़ी बात है। बोले रात में जब इनके नींद लगी और जब इनके जी रोने लगे, सुबह नींद खराब हो गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। ऐसे कुतर्क इसने लगाए और उस फल को नहीं खाया। सुबह हुई तो इसकी बहन आई, और बहन आई तो ये तो बहुत चिंतित थी। क्यों? क्योंकि इसके स्वामी फल लाए थे। अब बहन आई तो बहन से कहा, बोले दीदी आप अच्छी आ गई। बोले क्यों? बोले हमें आपकी बहुत जरूरत थी। बोले कैसी जरूरत? बोले देखियो जे एक जगह गए थे, सोन हो कौन ने एक फल दे दो। अब बता दीदी फल से सोई का आजकल संतान हो रही है। गया वो समय जब फल इत्यादि से संतान होती थी। अब इनकी दीदी की तो संपत्ति पे नजर थी, तो दीदी ने और कहा, बोले हाँ धुंधली सही कह रही हो तुम,
बोले फलमल से सोई संतान हो, बिल्कुल नहीं होती। अब धुंधली ने कहा बोले दीदी तो बताओ क्या करें? बोले एक काम करो। बोले हमारी बात मानोगी? धुंधली ने कहा बोले हाँ मानेंगे। बोले एक काम करो, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है और हमारे यहाँ संतान की कमी नहीं है। बोले तुम्हारे यहाँ धन है और हमारे यहाँ धन नहीं है, तो एक काम करो। अब वैसे ही हमारा 7वां महीना चल रहा है, तो कुछ समय बाद जब हमारे यहाँ संतान होगी तो उसको तुम ले लेना और उसके बदले कुछ संपत्ति जो तुम्हें देनी हो वो संपत्ति हमें दे देना। अब इनको ये बात जम गई, किसको? धुंधली को। अब धुंधली तो है, धुंधली को बात जम गई। बोले दीदी ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसे ही हम करेंगे। अब धुंधली ने कहा बोले दीदी, बोले एक बात तो बताओ। बोले इस फल का क्या करें? बोले काम करो, इस फल को जो है गाय को खिला दो। बोले इसका भी परीक्षण हो जाएगा कि ये संतान देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पर फल को गाय को खिला दिया। अब यहाँ जब समय बीता तो इसकी बहन के यहाँ एक बहुत अच्छा बालक हुआ। अथ काल निशानानि प्रसूता तदा। और जब इनके यहाँ बालक हुआ तो ये बालक दे आई किसको? धुंधली महारानी को। अब धुंधली को जब बालक दे आई और उस समय बीता और उस गाय के यहाँ भी एक सुंदर बछड़े का जन्म हुआ। अब जब बछड़े का जन्म हुआ तो यहाँ पर आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे। तो आत्मदेव जी ने बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को बुलाया। क्यों? क्योंकि इनका नामकरण संस्कार करवाएंगे। पहले 16 संस्कार कराए जाते थे, अब आजकल तो एक ही 2 संस्कार होते। अब वो तो करने ही पड़ते, एक अंत्येष्टि संस्कार। पहले नामकरण संस्कार होता था। भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान ने जब अवतार लिया तो उनका भी नामकरण संस्कार कराया गया। पहले के समय नामकरण संस्कार होते थे, लेकिन अब कोई नामकरण संस्कार नहीं होता। अब तो जैसा ही पता चलो कि बस डॉक्टर ने तारीख दे दी, इतनी तारीख हो डिलीवरी है, ओके 2-3 महीना पहले से नाम रखवो चालू हो गए। बोले का रख ले अभी नाव? तो कोई ने कही काम करो, अपन से मिल तो जल तो नाव रख ले। पहले के नाम भी बहुत अच्छे रखे जाते थे, बहुत ही अच्छे, भगवान से लेकर के नाम रखे जाते थे। आपके नाम तो समझे में नहीं आता, का रख ले, चिंटू पिंटू इत्यादि नाम रख लेते। लेकिन अब यहाँ आत्मदेव जी महाराज ने जब बुलाया कि हमारे बेटों का नामकरण संस्कार है, चलो नामकरण संस्कार करवाना है। बड़े बड़े विद्वान आए और सबकी जन्म कुंडली रखी गई। अब धुंधली अपने बेटे को लिए हुई थी। बोले ठीक है, धुंधली के बेटे को आने में देर है, तब तक हम जो है दूसरे बेटे का नामकरण संस्कार करते। बढ़िया देखा तो गाय से जो है जो बछड़ा जन्म लिया, उस बछड़े ने जन्म तो लिया लेकिन कान थे गाय जैसे और शरीर था पूरा मनुष्य जैसा। इसको देखते हुए उसका नाम क्या रख दिया विद्वानों ने? गोकर्ण जी महाराज। अब बारी आई धुंधली के बेटे की, तो धुंधली से कहा बोले लाओ बेटे को लाओ, नामकरण संस्कार करवा दे। अब जब कुंडली देखी विद्वानों ने तो उसमें देखा कि बताओ ये तो बहुत बड़ा चोर होने वाला है, ये तो यहाँ